हॉस्टल के इस छोटे से कमरे में रात हमेशा थोड़ी लंबी लगती थी। दीवारों पर नमी थी, मेज पर अधूरे काम और आरव के चेहरे पर वही सवाल, फीस कैसे भरेगा, असाइनमेंट कब खत्म करेगा और आगे की जिंदगी किस तरफ जाएगी। यार ये भी कोई ज़िंदगी है। असाइनमेंट अलग, फीस अलग और ऊपर से हर इंटर्नशिप का वही मेल। हम खेद व्यक्त करते हैं। खेद तो मुझे तेरे कमरे को देखकर भी हो रहा है। ये किताबें पढ़ने के लिए हैं या किला बनाने के लिए? मजाक उड़ा ले। कम से कम तेरे पास तो अगले सेमेस्टर की फ़ीस का जुगाड़ है। मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं कि ढंग से प्रिंट आउट तक निकलवा सकूं। ठीक है, मजाक बंद। कितना कम पड़ रहा है? अभी तो 15,000 और महीने के आखिर तक मेस का बिल भी आ जाएगा। घर बात की थी। पापा ने कहा देखते हैं। उनकी आवाज़ से ही समझ आ गया था कि वहाँ भी हालत अच्छी नहीं है। तूने इतने फॉर्म भरे थे इंटर्नशिप के, कुछ भी नहीं हुआ? 3 जगह से रिजेक्ट। 2 ने जवाब ही नहीं दिया। एक ने लिखा, आपका प्रोफाइल इस समय हमारी आवश्यकता से मेल नहीं खाता, जैसे मैं कोई ख़राब सामान हूँ। ऐसा मत सोच, सबके साथ होता है। सबके साथ होता होगा, लेकिन सबको हर रात ये नहीं लगता कि शायद वो बाकी लोगों से पीछे छूट रहा है। पीछे वही छूटता है जो रुक जाता है। तू अभी रुका नहीं है, बस थक गया है। फ़र्क क्या है? बहुत फर्क है। थका हुआ आदमी सोकर उठ सकता है, रुका हुआ आदमी बहाना ढूंढता है। बड़ी भारी बातें कर रहा है आज। क्योंकि तू आज सच में टूटा हुआ लग रहा है। आरव कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी नजर मेज पर पड़े उन कागजों पर गई जिन पर बार बार उसका नाम, ईमेल और उम्मीदें लिखी गई थीं और हर बार लौट आई थीं। कभी कभी लगता है मैं बस कोशिशें जमा कर रहा हूँ, नतीजे नहीं। कोशिशें ही बाद में नतीजे बनती हैं। हाँ, ये लाइन थोड़ी पोस्टर जैसी लगती है, पर गलत नहीं है। पोस्टर वाली लाइनें पेट नहीं भरती। और हार मानना फीस नहीं भरता। तू हर बात का जवाब कहाँ से लाता है? भूखे आदमी को 2 चीजें जल्दी मिलती हैं, नींद और दर्शन। मेरे पास पहली नहीं आई तो दूसरी आ गई। पागल है। चल नीचे कैंटीन तक चलते हैं, कुछ सस्ता मिल गया तो चाय पीते हैं, दिमाग थोड़ा हल्का होगा। पैसे नहीं है। मैंने कब कहा तुझसे दिलवाऊंगा? आज मेरी तरफ से, कल तू बड़ा आदमी बनकर लौटा देना। बड़ा आदमी बनने के लिए पहले छोटा आदमी बचा रहना चाहिए। चलना, कमरे में बैठा रहेगा तो यही ट्यूबलाइट भी तुझे जज करने लगेगी। नीचे की कैंटीन रात में किसी शरण स्थल जैसी लगती थी। यहाँ चाय हमेशा थोड़ी फीकी होती थी, पर बातचीत अक्सर गहरी। अरे, दोनों विद्वान फिर आ गए। इस समय चाय चाहिए या जिंदगी पर चर्चा? दोनों, पर चाय पहले। चर्चा खाली पेट बहुत कड़वी लगती है। तो कटिंग 1 प्लेट बची हुई नमकीन। पैसे अभी दोगे या राष्ट्र निर्माण के बाद? उधार में लिख लीजिए, राष्ट्र निर्माण में थोड़ा समय लगेगा। तुम्हारी कॉपी में उधार नहीं, महाकाव्य लिखा जा रहा है। मिश्रा जी, अगर उधार की भी डिग्री मिलती तो मैं टॉपर होता। बेटा, डिग्री से ज्यादा काम धैर्य आता है। रात जितनी लंबी लगे, सुबह आती जरूर है। सब लोग यही कहते हैं, पर सुबह आती है, साथ में नया खर्चा भी ले आती है। देखो, असली समस्या ये है कि इसे चाय से ज्यादा एक अच्छी खबर चाहिए। अच्छी खबर कोई ऑर्डर पर नहीं मिलती। मेहनत करो, लोगों से मिलो और अपने चेहरे से ये हार वाला भाव हटाओ। चेहरे पर भी दिख रहा है। बहुत साफ। जो लड़का अंदर से डरता है, उसकी आंखें पहले बता देती हैं। मैंने भी यही कहा था। अच्छा, अब तुम दोनों मिलकर क्लास लोगे? क्लास नहीं, अनुभव है। मैं भी कभी पढ़ना चाहता था। घर की हालत ने दुकान थमा दी। शुरू में लगा सब खत्म हो गया, फिर समझ आया खत्म कुछ नहीं होता, बस रास्ता बदलता है। पर अगर रास्ता ही पसंद ना हो तो? तब आदमी 2 काम करता है, या तो शिकायत करता है
या रास्ते पर चलते चलते अपना मोड़ ढूंढता है। सुन रहा है, ये फ्री में मिल रहा है, नोट्स बना ले। मैं सच कह रहा हूँ, डर लगता है। कभी लगता है कि डिग्री ले भी ली तो क्या, नौकरी मिलेगी, घर संभाल पाऊंगा। डर बुरा नहीं है। डर बताता है कि बात जरूरी है। बस डर को ड्राइवर मत बनाओ। वाह, ये लाइन मैं चुरा रहा हूं। चाय पीकर चुराना। पहले ये लो। आरव ने गर्म गिलास हाथ में लिया। भाप उसके चेहरे से टकराई तो जैसे कुछ देर के लिए मन की भाग दौड़ धीमी पड़ गई। कभी कभी सोचता हूँ बस कहीं से एक मौका मिल जाए, एक सही मौका। मौका अक्सर दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। कई बार वो कबाड़ में पड़ा मिलता है और लोग पहचानते नहीं। ये बात थोड़ी फिल्मी थी लेकिन अच्छी थी। कबाड़ में मौका मतलब ये कि जो चीज बेकार दिखे वही कभी काम की निकल आए। चल, अब ये दर्शन काफी है, वरना आरव फिर सोच में डूब जाएगा। सोच में डूबना बुरा नहीं, बस बाहर निकलना भी आना चाहिए। काश बाहर निकलना इतना आसान होता। ऊपर लौटते समय बरामदे के कोने से हवा का एक झोंका आया। स्टोर रूम का आधा खुला दरवाजा चरमराया, जैसे भीतर रखी पुरानी चीजें किसी की प्रतीक्षा में हो। अरे, ये दरवाजा फिर खुला रह गया। वार्डन ने कहा था अंदर मत जाना। क्यों, अंदर कोई खजाना छुपा है क्या? खजाना नहीं, धूल, मकड़ी और टिटनस। फिर भी देख लेते हैं। वैसे भी आज रात ने मुझे सोने नहीं देना। तेरी यही आदत एक दिन मुसीबत बुलाएगी। मुसीबत को मेरे कमरे का पता पहले से है। ठीक है, 2 मिनट, बस कुछ गिरा तो मैं भाग जाऊंगा। बहुत भरोसेमंद दोस्त है। मैं ईमानदार हूं, फर्क समझ। दोनों धीरे से अंदर झांकते हैं। टूटी मेज, पुराने पोस्टर, लोहे के ट्रंक और अखबारों के ढेर के बीच समय जैसे जमा हुआ पड़ा। ये सब कितने सालों से पड़ा होगा? जितने साल से इस हॉस्टल की दीवारें पेंट होने का इंतजार कर रही हैं। लुको, वहां उस बक्से के ऊपर क्या रखा है? कहां? वो धूल से भरी चीज? हाँ, कुछ चिराग जैसा लग रहा है, पुराना, पीतल का शायद। छोड़ ना, सजावट का कबाड़ होगा। अजीब है, यहाँ चिराग क्यों रखा होगा? क्योंकि बिजली का बिल कभी कभी नहीं भरा जाता होगा। मजाक मत कर, सच में अलग लग रहा है। तू हर अजीब चीज में कहानी ढूंढ लेता है। शायद क्योंकि अपनी कहानी अभी तक ठीक से बनी नहीं। ये लाइन अच्छी थी, उदास भी, अच्छी भी। मैं इसे उठाऊं? अगर उसमें से जिन्न निकला तो पहले उससे मेरी फीस भी भरवाना। हाँ, और बोलना कि एक इंटर्नशिप भी दिला दे। और तेरे कमरे की सफाई भी करा दे। आरव ने हाथ बढ़ाकर धूल जमी उस चीज को उठाया। वो सचमुच एक पुराना चिराग था, भारी, ठंडा और अजीब तरह से अलग। उसकी सतह पर उकेरी गई लकीरें धूल के नीचे भी साफ महसूस हो रही थी। ये तो वाकई चिराग है। देख, इस पे कुछ नक्काशी भी है। दिखा? हाँ, पुराना तो है। शायद किसी नाटक वाटक का सामान होगा। नहीं, इतना पुराना प्रॉप जैसा नहीं लग रहा, जैसे किसी ने इसे संभाल कर रखा हो। तू अब इसे कमरे में ले जाएगा, है ना? शायद। कम से कम पेपर वेट तो बन ही सकता है। तेरी जिंदगी में पहली बार कोई चीज भारी काम की निकलेगी। मिश्रा जी ने क्या कहा था? मौका कई बार कबाड़ में पड़ा मिलता है। और मैंने क्या कहा था? टिटनस भी वहीं मिलता है। चल, कमरे में चलकर साफ करते हैं। मैं 5 मिनट रुकूंगा। अगर इसमें से धुआं निकला तो मैं दोस्ती भूल जाऊंगा। कमरे में लौटकर सब कुछ पहले जैसा ही था। फीस की चिंता, अधूरा असाइनमेंट, बिखरी मेज। बस अब उनके बीच एक पुराना चिराग रखा था, जैसे किसी साधारण रात में अचानक कोई अनजाना सवाल आ बैठा हो। ठीक है, जल्दी साफ कर, मुझे सच में नींद आ रही है। तू जा भी सकता है। नहीं, अब जिज्ञासा आ गई है। अगर ये निकला किसी सीनियर का प्रैंक तो भी देखना है। देख, यहाँ किनारे पर कुछ लिखा है, पर धूल में पढ़ा नहीं जा रहा। कपड़ा दे, मैं साफ करता हूँ। संभाल कर, टूट ना जाए। अभी तक तो तू इसे पेपरवेयर बना रहा था। अब थोड़ा दिलचस्प लग रहा है।
राघव ने कपड़े से चिराग की सतह रगड़ी। धूल हटते ही उस पर बनी बारीक आकृतियां उभर आईं। घुमावदार रेखाएं, छोटे चिन्ह और नीचे की तरफ कुछ अक्षर, जैसे किसी दूसरी दुनिया की लिखावट हो। ये तो सच में अजीब है, मैं मान गया। फोटो खींचूं? शायद गूगल पर कुछ मिल जाए। हाँ, पर पहले ये बता, तू इसे छूते ही इतना गंभीर क्यों हो गया? पता नहीं, बस लग रहा है जैसे ये किसी वजह से मिला है। हर चीज की वजह नहीं होती, कुछ चीजें बस पड़ी रहती हैं। और कुछ चीज़ें सही समय तक पड़ी रहती हैं। अब तू मुझे डरा रहा है। डरपोक। प्रैक्टिकल। चल थोड़ा और साफ करते हैं। कर ले, पर अगर तू इसे फिल्मों की तरह रगड़ने वाला है तो मैं पहले दरवाजे के पास खड़ा हो जाता हूं। इतना भी नहीं, हालांकि। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ। आरव हल्के से मुस्कुराया, फिर अनजाने में अपनी उंगलियों से चिराग के मुड़े हुए हिस्से पर एक बार धीरे से हाथ फेर दिया। उसी क्षण ट्यूबलाइट जोर से झपकी, पंखा धीमा पड़ा और कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। तूने देखा, ये लाइट अभी ऐसे क्यों हुई? शायद वोल्टेज गया होगा। नहीं, ये सामान्य नहीं था। रुक, चिराग गर्म क्यों हो रहा है? क्या? मुझे दे मत, दूर रख। आरव, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ये चमक रहा है। ये चमक कैसे सकता है? चिराग की दरारों जैसी बारीक रेखाओं से फीकी नीली रोशनी रिसने लगी। कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां हिलने लगीं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते रह गए, डर और अविश्वास के बीच जमे हुए। राघव, मैंने इसे बस छुआ था। और मैंने कहा था फिल्मों वाली हरकत मत कर। अब क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज साधारण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नीली रोशनी अचानक तेज हुई। मेज पर रखे रिजेक्ट हुए फॉर्म हवा में फड़फड़ाने लगे और ठीक उसी पल चिराग के भीतर से बहुत धीमी मगर साफ किसी अनजानी आवाज ने फुसफुसाया। आखिरकार। आगे क्या हुआ वे जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।